नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम शनि ग्रह का कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में क्या फल होता है इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा त्रिक भावों में शनि ग्रह शुभ होने पर क्या फल देते हैं इसे समझेंगे। यदि वह अशुभ होकर बैठे हों तब क्या फल होंगे, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में विस्तार से की गई है। शनि ग्रह के कारण यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही हो तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनिदेव की कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व शनिदेव को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। शनिदेव अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, न्यायकर्ता ग्रह इन्हें माना गया है। शनि का संबंध किसी भी भाव से हो तो उस भाव से संबंधित कार्यों में विलंब या देरी संभव है। ठीक है, यानी जिन भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी उन भावों से संबंधित कार्यों में देरी या विलंब संभव होता है। वैराग्य के कारक ग्रह हैं शनिदेव। कर्मचारी वर्ग, सेवक, इनके कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। विदेशी भाषा, अगर इनका संबंध कुंडली के 12th हाउस से हो जाए तो व्यक्ति विदेशी भाषाओं को जानने वाला भी होता है। कोयला, ठीक है, लोहा, गरीबी, लंबी बीमारियां, बाधाएं, संबंध विच्छेद इत्यादि चीजें शनि ग्रह से ही देखी जाती हैं। किसी भी भाव में ध्यान रखें शनि देव बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 10 लिखा है तो समझ लीजिए मकर राशि है, और 11 लिखा है तो समझ लीजिए कुंभ राशि है, और ये दोनों राशि शनिदेव की स्वयं की राशि मानी गई है। शनिदेव यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 7 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। किसी भी भाव में शनिदेव बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 1 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि शनिदेव अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुंडली के 3रे भाव में और 6ठे भाव में, इनमें शनिदेव अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के 6ठे, 10वें और 12वें भाव में शनिदेव भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। आइए अब इनके फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के 6वें भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर अंशात्मक रूप से बली होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। नौकरी प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति को आसानी होती है। व्यक्ति लंबा जीवन जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पराक्रमी होता है। कार्य क्षेत्र में अनुशासन प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति अच्छे वकील, अच्छे जज या न्यायकर्ता व्यक्ति हो सकते हैं। इनका संबंध अस्पताल अथवा न्यायालय से हो सकता है। इसका मतलब ये कि अस्पताल या न्यायालय में ये कार्य कर सकते हैं। हालांकि हमें अन्य ग्रहों की स्थिति देखना होगी, जैसे कि सूर्य की स्थिति, लग्न और लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी होता है। प्राइवेट नौकरी करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि शनिदेव को जो है कर्मचारी वर्ग का कारक माना गया है, तो कर्मचारी किसी न किसी रूप में व्यक्ति होता है। शनिदेव की यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉब करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही शनिदेव यहाँ पर नीच राशि के होकर बैठ जाएं। देखिए, ये हमने अभी सकारात्मक पहलू पर विचार किया, अब दूसरा पहलू पर विचार कर लेते हैं। देखिए, नीच राशि के हो जाएं, ये शत्रु राशि के हो जाएं, और शत्रु राशि के होने के बाद पीड़ित भी हो जाएं, और अंशात्मक रूप से भी यदि कमजोर हो जाएं तो क्या होगा, व्यक्ति रोगी हो सकता है, कमजोर किस्म का हो सकता है, थोड़ा सा शत्रुओं से परेशान रहने वाला ऐसा व्यक्ति रह सकता है। व्यक्ति के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति रह सकती है। कार्यों में लापरवाही बरतने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। खर्च व्यक्ति के बड़े चढ़े रह सकते हैं। व्यक्ति व्यवहारिक ना होकर अव्यवहारिक भी हो सकता है। यानी इस प्रकार के कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं यदि शनिदेव यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तब। मित्रों, ध्यान रखें कि इस वीडियो में केवल हम शनि ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यदि 6ठे भाव पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई अन्य ग्रह उपस्थित हो तब मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में हमें उन ग्रहों का प्रभाव भी जांचना होता है। ठीक है, तो अभी हम युति प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं शनिदेव यदि कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शनिदेव वैसे तो कुंडली के 8वें भाव में कारक ग्रह होते हैं और व्यक्ति को लंबा जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन शनिदेव स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति लंबा जीवन जीने वाला होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, रहस्यमयी चीजों को जानने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। परंतु जीवन में प्रगति जो होती है वह धीमी होती है। कारण उसका यह है क्योंकि देखिए, शनिदेव की 3री दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर होगी और 7वीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, और 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 5वें भाव पर होगी।
जहाँ से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं 10वें भाव से, तो कार्य क्षेत्र में धीमी प्रगति, ठीक है। और धन भाव की बात करें तो यहाँ से धन संचय का विचार हम करते हैं। कुटुंबियों का विचार करते हैं तो कुटुंबियों से मतभेद भी यहाँ पर करवा सकते हैं। संतान से मतभेद और शिक्षा में देरी संभावित है। लेकिन शुभ होकर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा बुरे फल इनके देखने को फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि के होकर चतुर राशि के होकर बैठ जाएं, पापक ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाएं, जैसे राहु अथवा केतु के द्वारा पीड़ित हो जाएं, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दीर्घकालिक रोग की संभावना बनी रहती है। शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और व्यक्ति का नैतिक पतन भी हो सकता है यदि शनिदेव काफ़ी ज़्यादा यदि खराब हो जाए तब, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा धन की कमी से व्यक्ति जूझ सकता है, व्यक्ति का समय पर भाग्य साथ ना दे, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। असाध्य रोग उसे घेर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि शनिदेव के बुरे प्रभाव देखने को मिले तो इनके कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। मित्रों, आइए विचार करते हैं शनिदेव यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यह व्यय भाव कहलाता है, खर्चों का भाव कहलाता है। शनिदेव यहाँ पर बैठकर सामान्यतः अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर यदि शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जातक के शत्रु नहीं होते। व्यक्ति के एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, यानी जीवन काल में घर का सुख उसे देखने को मिलता है। कई घरों का मालिक भी वह हो सकता है यदि मंगल ग्रह भी सपोर्ट करे और चतुर्थेश भी सपोर्ट करे, तब शनिदेव यहाँ पर बैठकर भवन का कह सकते हैं कि भवन से संबंधित लाभ व्यक्ति को देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जातक को शाकाहारी होना जरूरी है। यदि जातक शाकाहारी नहीं है, मांसाहार कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव के यहाँ पर बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिर परिवार का सुख व्यक्ति का जो है वो उत्तम कैटेगरी का होता है जब शनिदेव यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जन्म स्थान से दूर व्यक्ति अपने करियर का निर्माण भी कर सकता है। देवीय ज्ञान व्यक्ति को हो सकता है, यानी ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर के से संबंधित चीज़ों का ज्ञान व्यक्ति के अंदर भरपूर रहता है, बशर्ते गुरु ग्रह और बुध ग्रह की स्थिति आपको देखना होगा और पंचमेश की स्थिति को विशेष रूप से देखना होगा। धर्म से संबंधित चीज़ें जब भी विचारी जाती हैं तो धर्म भाव को हम नकार नहीं सकते, तो आपको भाग्य भाव को भी देखना होगा। अब मान लीजिए कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर अशुभ हो जाएं, तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शनिदेव यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो जाएं और पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वाचाल होता है, यानी अधिक बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लाज शर्म खत्म हो जाए, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है। व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, व्यक्ति का मन थोड़ा सा अशांत किस्म का हो सकता है, धैर्य की कमी बनी रह सकती है, जरा सी बात में टेंशन में आ जाना, अस्पताल के खर्चों से परेशान, ठीक है, और ऋण से परेशान, शत्रुओं से परेशान, यानी दिक्कतें आ सकती हैं यदि शनि ग्रह ज़्यादा पीड़ित हो जाए तब। लेकिन जिन भावों में वो कारक होते हैं वहाँ पर शनि ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। यानी त्रिक भावों में विशेष रूप से 6वें, 8वें और 12वें भाव में शनिदेव यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, साथ साथ तीसरे भाव में भी। लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश आपको शनि ग्रह से संबंधित बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हों तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, किसी भी कारणवश शनिदेव के विपरीत रिजल्ट उनकी दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान आपको देखने को मिल रहे हों तब आप प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के यहाँ दीपक लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे शनि जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने से भी शनिदेव के बुरे प्रभावों में कमी आती है। यथासंभव काले तिल, कंबल का दान शनिवार को आप कर सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हों तब दशरथ स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि जनित समस्याओं में कमी देखी गई है। मित्रों, ध्यान रखें कि शनिदेव वैसे न्यायकर्ता ग्रह हैं। यदि व्यक्ति न्यायप्रिय रहता है, अपने कार्यों को ईमानदारी से करता है तो सामान्यतः इनके बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। परंतु दूसरा पहलू ये भी है कि कुंडली में यदि उनकी शुभ स्थिति ना हो तो दशा अंतर्दशा के दौरान कष्ट सहने को मिल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उपाय कर सकते हैं। यदि वास्तव में दिक्कत आए तब आप उपाय कर सकते हैं, अन्यथा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।